हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडीज़ ऑन हिंदी। आज की ये वीडियो क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपके चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशन हुआ है। ये आप अपनी एक्सरसाइज देख रहे हैं। अभियात आपका 1C है। इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। आपको बड़ी संख्या बतानी है। वो बताने से पहले कुछ नोट पॉइंट हैं, आप पहले वो देख लीजिए। आप जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? जो रियल लाइन पे हमारे नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, यानी कि जो प्लस की भी हों, माइनस की भी हों और ज़ीरो भी हो। प्लस की सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं और ज़ीरो हमारी क्या होती है? पूर्णांक होते हैं। ये हमारी इस तरीके से रियल लाइन होती है जिसके बीच में हमारी ज़ीरो होती है और राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं इन्फिनिटिव तक, और राइट साइड हमारे सारे निगेटिव नंबर होते हैं अनंत तक। ठीक है, इस तरीके से हमारी रियल लाइन होती है। तो इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। आपको सिंपली पहले याद करना होगा कि जब हम रियल लाइन पर लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आरोही क्रम होता है, यानी कि संख्याएं बढ़ती जाती हैं। और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं, यानी कि अवरोही क्रम होता है। अब देखिए, जैसे कि आपको ये मालूम हो गया है कि राइट टू लेफ़्ट हमारा अवरोही क्रम है और लेफ़्ट टू राइट हमारा आरोही क्रम है। यानी यहाँ से पता चलता है कि माइनस का जितना छोटा नंबर है वो अपने माइनस के नंबर से उतना बड़ा है। देखिए, -3 और -2, -1, इस तरीके से आरोही क्रम बढ़ता जा रहा है। तो -3 से बड़ा -2 और -2 से बड़ा -1 और माइनस के सारे नंबर से बड़ा है ज़ीरो। पॉजिटिव तो ओबियसली ज़ीरो से और निगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो निगेटिव नंबर होगा वो अपने निगेटिव नंबर से बड़ा देखने के लिए आपको देखना होगा कि माइनस का जितना छोटा नंबर होगा वो अपने माइनस के बड़े नंबर से बड़ा होगा। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन देखा तो इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि एक संख्या हमारी पॉजिटिव थी और एक संख्या हमारी निगेटिव थी। तो इसमें आसानी से बता दिया कि प्लस के 7/9 बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों संख्याएं माइनस की हैं। जब दोनों संख्याएं माइनस की हों और उनमें आपको पता लगाना हो कि कौन सी बड़ी है, तो रियल लाइन में आप देखिए, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, यानी कि माइनस का जितना छोटा होगा वो अपने बड़े नंबर से उतना बड़ा होगा। 5 से बड़ा 4 है, तो इसका मतलब है कि हमारा -3/4 बड़ा है। ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, ये उसी की तरफ को खुलता है जो बड़ा होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। ये -7/12 लिखा और -5/8 लिखा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये -5/9 है। और इसकी कंपेयर जो हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है, वो -3/13 से। तो देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरे को पहले आप देखिए कौन सा बड़ा है। दोनों माइनस के हैं। मैंने भी बताया माइनस का जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो 5 में और 7 में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, क्योंकि दोनों माइनस के थे। अंश देख लें आप, जिसका अंश छोटा होगा माइनस का वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो माइनस था, माइनस से माइनस कट के ये हो गया प्लस का, और प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होता है। जिसकी तरफ को ये साइन खुलता है उसे ग्रेटर देन कहते हैं, और जिसकी तरफ को ये साइन हमारा बंद होता है उसे हम लेस देन कहते हैं। आपको इस तरीके से देख लेना है, लेस देन और ग्रेटर देन आपको अच्छे से याद रखना है। और बस आपको एक ही नोट पॉइंट रखना है कि आप अंश को देखकर पता लगाएंगे कि किसका अंश छोटा है किसका अंश बड़ा है, उसी के हिसाब से संख्या होगी। और माइनस की देखने के लिए आपको माइनस की छोटे वाली संख्या बड़ी लगानी होगी और बड़े वाली छोटी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? आपको छोटी संख्या बतानी है। तो मैंने अभी ये बताया था, माइनस की जितनी छोटी होगी वो अपने बड़े वाली संख्या से बड़ी होगी। तो इस तरीके से आपने ये भी लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 16/-7 और ये हो गया यहाँ पर हमारा 3। तो इनमें कौन सा बड़ा है? छोटा है, माइनस का छोटा है, क्योंकि प्लस से छोटा होता है माइनस। यहाँ पर 4/3 में और 8/9 में कौन सा छोटा है? 8/9 छोटा है, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है बड़े वाले नंबर से। ये आपको कंपेयर माइनस में करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसे बुक में ही थोड़ा सा देख लेते हैं पहले।
ये कह रहा है कि ऑप्शनल आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपका जो है, परिमेय संख्या के 4/18 के समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या है। यानी कि समतुल्य का मतलब है सम माने समान, तुल्य माने तुलना में। कौन सी संख्या 4/18 की तुलना में समान है। ये आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या तुलना में समान है। चलिए पहले 4/18 को उसके सरलतम रूप में लिखते हैं, क्योंकि जब तक आप 4/18 को उसके सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि इसमें समतुल्य संख्या कौन सी है। क्योंकि आप जानते हैं सरलतम रूप एक ऐसा रूप होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि सरलतम रूप वो रूप होता है कि जिसमें अंश हर से डिवाइड नहीं होता, हर अंश से डिवाइड नहीं होता, और ना ही दोनों एक संख्या से समान होते हैं। पहले ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे समतुल्य किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप 4/18 को जैसे ही काटेंगे, कौन से टेबल से आपको काटना है, इसे आपको 2 के टेबल से काटना है। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो आपका है 2/9, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है। समतुल्य लिख लेना, सम प्लस तुल्य यानी कि तुलना में समान, ताकि आपको याद रहे। तो 2/9 इसकी तुलना में समान है, सिर्फ गुणा हो के अंश और हर में वो 4/18 लिखा गया है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से 3/5 से बड़ा कौन है। तो आपको बताने से पहले इनका सरलतम रूप लिखना होगा, क्योंकि जब तक आप इनका सरलतम रूप नहीं लिखेंगे तब तक आप एक्चुअली में नहीं बता पाएंगे कि कौन सी संख्या ग्रेटर है फ्लोइंग या गिविंग नंबर से। तो आपने जैसे देखा यहाँ पर 4/10 आपको दिया है और यहाँ पर 6/10 दिया है। मैंने माइनस का 4/10 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो माइनस में है, वो पहले से ही छोटा है, ऑप्शन नंबर 2, तो वो तो बड़ा हो नहीं सकता। इसे मैंने जैसे सरलतम रूप में काट कर लिखा, तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10, ये हमारा है 2/5, तो ये इससे छोटा है, 3/5 से छोटा है। इसे काटा 2 3 6, 2 5 10, तो ये हमारा यहाँ पर आया 3/5, जो कि बराबर है 3/5 ही संख्या है और 3/5 ही है, तो ये तो बराबर है। और जो हमारा पहला है वो हमारा छोटा हो गया। ऑप्शन नंबर जो 2 था वो निगेटिव होने की वजह से पहले ही छोटा है। अब रह गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो हमें दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही बड़ी संख्या है, जो कि 7/10 है। तो हमारी यही बड़ी संख्या है, क्योंकि बाकी सब संख्या एक संख्या बराबर है और 2 संख्याएँ छोटी हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए कौन सी है। तो छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, अब ये बताते हैं हम। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका है -11/18। सारे देख लेते हैं एक बार। वैसे तो -11/18 भी छोटा है, ये तो छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है। 13/18 तो 13/18 नहीं है, 12/27 भी नहीं है, और 11/18 भी नहीं है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन निगेटिव है, तो यहाँ पर आपका यही आंसर ठीक है। बाकी सब संख्याएं बड़ी हैं, तो आपकी यही संख्या छोटी है। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ पर बड़ी बतानी है। जो 0/5 आपको दिया गया है ये एक्चुअली में आपका 0 है, ये आपका 0 है सरलतम रूप अगर इसका लिखें। बाकी ये जो आपके दिए गए हैं नंबर -1/5, -2/7, ये प्लस का हो गया 2/7, तो ये तो 0 से बड़ा हो गया। ये -1/8 हो गया। और ये यहाँ पर जो आपका नंबर है, ये आपका आगे का 4th जो नंबर दिया गया है, ये भी आपका छोटा ही है क्योंकि माइनस में है। बाकी आपका 2/7 बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़े सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान को भरिए। यानी कि आपको लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन का यूज़ करना है। ये साइन उसकी ओर खुलता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिया गया है 4/7, एक माइनस का एक पॉजिटिव का है। मैंने बताया पॉजिटिव ओबियसली निगेटिव से बड़ा होता है, तो आपको डायरेक्टली लगा देना है, निशान आपको इसको लिख देना है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है आरोही क्रम में, ये बाद में लिख लेना, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। पहले ये ऑप्शन पूरे कीजिए एक बार, मैं बुक से अलग
ये आपको लिखवा रही हूँ ताकि अगर कुछ सोल्व करना पड़े तो वो भी समझ में आ जाए। तो पहला ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली लगा देना है कि -4/7 और 6/13 में जो निगेटिव और पॉजिटिव का रूल है, तो पॉजिटिव संख्या हमेशा निगेटिव से बड़ी होती है। अब ये दोनों संख्या आ गई हमारी निगेटिव, तो इनमें से जो छोटी होगी वो बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो 4 में और 5 में 4 का अंश छोटा है। अब तीसरे में देखते हैं -7/8 और 21/24। तो यहाँ पर 21/24 का पहले सरलतम रूप लिखिए। क्या होता है सरलतम रूप? मैंने आपको बताया था कि अंश को हर से काटो या हर को अंश से काटो, या फिर कोई एक ऐसा टेबल लो जो हमारा अंश को भी काटता हो और हर को भी काटता हो। जैसे यहाँ पर 3 का टेबल है, 3 7 या 21 और 3 8 जा तो नहीं होते हैं हमारे, 3 8 जहाँ 8 24। तो 7/8 हमारा यहाँ पर आया, जो कि इक्वल टू है। पहली संख्या भी हमारी 7/8 है और दूसरी संख्या भी हमारी 7/8 आई सरलतम रूप निकालने के बाद। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पहले आप सरलतम रूप निकालें, उसके बाद कंपेयर करें। बाकी आप यहाँ देखिए 9/10 और 8/9 में अंश 9 बड़ा है, तो यही बड़ी संख्या है। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ता क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबरों पर जाना। तो आप सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हमारा आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है। तो माइनस का जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। 8/15 छोटा है 7/10 से। उसके बाद फिर पॉजिटिव में देख लेते हैं, पॉजिटिव में 3/5 और फिर उससे बड़ा 17/30। तो इस तरीके से आप आसानी से सिंपली लिख सकते हैं। बस जो आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो माइनस में होगा, लेकिन वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करके देखें तो। अब यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम कहते हैं घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव की सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी वो 11/24 है। उसके बाद पॉजिटिव 4/7 है। उसके बाद 5/6 में और 3/12 में जो बड़ा है हमारा वो 3/12 है, क्योंकि वो प्लस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। उसके बाद -5/6। इस तरीके से आपको कर लेना है।